राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ते हैं भागवतम की ओर। आज हम पढ़ेंगे कैंटो 1 चैप्टर 15 श्लोक नंबर 16 से। और भक्त हमेशा की तरह रीडिंग के लिए हैंड रेज कर सकते हैं। तो किरण तिवारी माता जी आप स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु। यत दोषु मा प्रणिहितम गुरु भीष्म कर्ण नप्त त्रिगर्त शाल्य सैंधव वाहिक आद्य अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपतानि न उपस्पृशु नृहरिदासम इव असुराणि। भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा सुशर्मा शल्य जयद्रथ तथा वाहिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल बाका भी न कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शस्त्रास्त्रों से अप्रभावित रहे। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के परम भक्त थे। उनकी कथा श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में दी गई है। प्रहलाद महाराज अभी 5 वर्ष के नन्हे बालक ही थे कि वे महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के पात्र बने। क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे, असुर पिता ने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए सभी हथियारों को आजमाया, लेकिन भगवान की कृपा से वे अपने पिता की सभी घातक कार्यवाहियों से बचते गए। उन्हें जलती अग्नि में उबलते तेल में, पर्वत की चोटी से नीचे, हाथी के पांव के नीचे फेंका गया और उन्हें विष भी दिया गया। अंत में पिता ने अपने पुत्र को मारने के लिए गड़ासा उठाया तो नरसिंह देव प्रकट हुए और उस जघन्य पिता का पुत्र के समक्ष वध कर दिया। इस तरह भगवान के भक्त को कोई नहीं मार सकता। इसी प्रकार अर्जुन को भी भगवान ने बचाया, यद्यपि उन्हें मारने के लिए भीष्म जैसे महान प्रतिद्वंदी द्वारा सभी घातक हथियार छोड़े गए थे। कर्ण ये कुंती के पुत्र थे, जो महाराज पांडु से विवाह होने के पूर्व सूर्यदेव से प्राप्त हुए थे। कर्ण का जन्म हाथ के कड़े तथा कान के कुंडल सहित हुआ था, जो दुर्दम वीर के असामान्य लक्षण थे। प्रारंभ में उसका नाम वसुसेन था, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपने प्राकृतिक कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को भेंट कर दिए और उसके बाद वैकर्तन कहलाया। कुमारी कुंती ने जन्म देने के बाद उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया था। बाद में अधिरथ ने उसे उठा लिया और उसने तथा उसकी पत्नी राधा ने उसे अपनी संतान की तरह पाला पोषा। कर्ण अत्यंत दानी था, विशेषतः ब्राह्मणों के प्रति। ब्राह्मणों को दान देते समय वह अपना सर्वस्व देने को प्रस्तुत रहता था। इसी दानी भावना से उसने अपने कड़े तथा कुंडल इंद्रदेव को दे दिए थे, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बदले में शक्ति नाम का महान अस्त्र प्रदान किया। उनकी द्रोणाचार्य की शिष्य के रूप में भर्ती हुई थी और प्रारंभ से ही उसमें तथा अर्जुन में स्पर्धा चलती थी। अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा देखकर ही दुर्योधन ने उसे अपना संगी बना लिया था और क्रमशः उनमें प्रगाढ़ मैत्री हो गई। वह द्रौपदी के स्वयंवर में भी उपस्थित था और जब उस सभा में उसने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहा तो द्रौपदी के भाई ने घोषणा की कि कर्ण उस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, क्योंकि वह शूद्र बढ़ई का पुत्र था। हरे यद्यपि कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। नंदिनी माता जी।
हरे कृष्णा। नंदिनी माता जी। किसको कह रहे प्रभु जी? नंदिनी माता जी। अच्छा अच्छा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। अब प्रभु जी किसी और को थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए। क्या कह रहे माता जी, आपकी आवाज कम आ रही है। किसी और को थोड़ी देर के लिए बोल दीजिए प्लीज प्रभु अच्छा जी। ठीक है, मनोरमा माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। किंतु जब अर्जुन मत्स्य भेद में सफल रहा और द्रौपदी ने अर्जुन को माला पहना दी तो कर्ण तथा हारे हुए राजकुमारों ने द्रौपदी सहित जाते हुए अर्जुन के लिए असामान्य रुकावट खड़ी की। विशेष रूप से कर्ण ने उनसे बहादुरी से लड़ा, किंतु वे सभी अर्जुन द्वारा परास्त हुए। दुर्योधन अर्जुन से अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि अर्जुन से उसकी निरंतर स्पर्धा चलती रहती थी, और जब दुर्योधन राजा बना तो उसने कर्ण को अंग राज्य का राजा बना दिया। द्रौपदी को जीतने का प्रयास असफल होने से कर्ण ने दुर्योधन को सलाह दी कि राजा ध्रुव पर हमला कर दिया जाए, क्योंकि उसे हराकर द्रौपदी तथा अर्जुन दोनों को बंदी बनाया जा सकता था। लेकिन दुर्योधन ने इस षड्यंत्र हेतु उनको फटकारा, अतः वे इस कार्य से निरत हो गए। कर्ण कई बार हारा था, न केवल अर्जुन से अपितु भीमसेन से भी। वह बंगाल, उड़ीसा तथा मद्रास के सम्मिलित राज्य का राजा था। आगे चलकर उसने महाराज युधिष्ठिर के राज सूर्य यज्ञ में सक्रिय भाग लिया, और जब शकुनी द्वारा सुझाए जाने पर प्रतिद्वंदी बंधुओं से जुआ खेला गया तो कर्ण ने उसमें भाग लिया और द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ था। इससे उसके पुराने बैर का शोधन हुआ। जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया उसने ही अत्यंत प्रोत्साहित होकर इसकी सूचना दी, और उसने ही पांडवों तथा द्रौपदी को निर्वस्त्र करने हेतु दुशासन को आज्ञा दी। उसने द्रौपदी से दूसरा पति चुनने को कहा, क्योंकि पांडवों के द्वारा हारी जाने से वह कुरुओं की दासी बन चुकी थी। वह पांडवों का स्थायी दुश्मन बना रहा, और जब जब अवसर मिलता रहा वह उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उसने पूर्व में ही परिणाम जान लिया था, और उसने अपना अभिमत व्यक्त किया था कि अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण के होने के कारण वह युद्ध अर्जुन द्वारा जीता जाएगा। वह भीष्म देव का सदैव विरोध करता रहा, और कभी कभी गर्वित होकर कहता कि यदि भीष्म देव उसकी योजना में दखल न दे तो वह पांडवों को 5 दिनों में जीत सकता है। लेकिन जब भीष्म देव की मृत्यु हुई तब वह अत्यंत दुखी हुआ। उसने इंद्र से प्राप्त हुए शक्ति अस्त्र द्वारा घटोत्कच का वध किया। अर्जुन ने उसके पुत्र वृषसेन का वध किया। उसने सर्वाधिक पांडव सैनिकों को मारा था। अंत में अर्जुन से उसका घमासान हुआ, और वह अकेला ही ऐसा था जिसने युद्ध में अर्जुन के मुकुट को मार गिराया था। लेकिन ऐसा हुआ कि उसके रथ का पहिया भूमि के कीचड़ में फंस गया, और जब वह उस पहिए को ठीक करने रथ से नीचे उतरा तब उसके मना करने पर भी अर्जुन ने उसे मार डाला। नप्ता अथवा भूरिश्रवा कुरुवंशी सोमदत्त का पुत्र था। सल्प्य उसका भाई था। दोनों भाई तथा पिता द्रौपदी के स्वयंवर में गए थे। इन सबने श्री भगवान के भक्त मित्र होने के कारण अर्जुन की अद्भुत शक्ति की प्रशंसा की थी, और भूरिश्रवा ने महाराज धृतराष्ट्र के पुत्रों को सलाह दी थी कि वे इनसे झगड़ा मोल न लें अथवा युद्ध न करें। इन सबने महाराज युधिष्ठिर के राजसूरी यज्ञ में भी भाग लिया। इसके बाद एक अक्षौहिणी सेना थी, जिसमें पैदल सिपाही, घुड़सवार, हाथी और रथ शामिल थे, और वह सेना दुर्योधन की ओर से कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ी थी। भीम उसे युद्धपतियों में से एक मानते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह विशेष तौर पर सात्यकी से लड़ा था, और उसने सात्यकी के 10 पुत्रों को मार डाला था। इसके पश्चात अर्जुन ने उसके हाथ काट दिए तथा सात्यकी ने उसे मार डाला। मृत्यु के बाद वह विष्णुदेव में समा गया। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। पढ़ो आप। यस माता जी पढ़िए।
त्रिगर्त अथवा सुशर्मा यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का पुत्र तथा त्रिगर्त देश का राजा था और वह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। यह दुर्योधन का मित्र था और इसने दुर्योधन को मत्स्य देश दरभंगा पर आक्रमण करने की सलाह दी थी। विराटनगर में गायों को चुराते समय वह महाराज विराट को बंदी बनाने में सफल हुआ था, लेकिन बाद में भीम ने महाराज विराट को छुड़ा लिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के भी वह वीरता पूर्वक लड़ा, किंतु अंत में अर्जुन द्वारा मारा गया। जयद्रथ यह महाराज वृद्ध क्षेत्र का ही एक अन्य पुत्र था। यह सिंधु देश, आधुनिक सिंध जो पाकिस्तान में है, का राजा था। इसकी पत्नी का नाम दुशला था। यह भी द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था और उसे विवाह करने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु प्रतियोगिता में असफल रहा। किंतु तब से वह हमेशा द्रौपदी के निकट आने के फेर में रहा करता था। जब वह अपना विवाह करने शल्य देश जा रहा था तो उसने रास्ते में काम्यवन में उसने एक बार फिर द्रौपदी को देखा और वह उसके प्रति अत्यधिक आकर्षित हो गया था। तब अपना राज्य जुए में हार कर पांडव तथा द्रौपदी वनवास में थे और तब जयद्रथ ने अपने संगी कोटि शैष्य के द्वारा अनुचित तरीके से द्रौपदी के पास संदेश भेजा। द्रौपदी ने तुरंत ही जयद्रथ के प्रस्ताव को बड़ी बुरी तरह ठुकरा दिया था, किंतु द्रौपदी के सौंदर्य के प्रति वह इतना आकर्षित था कि वह बारंबार प्रयास करता रहा और हर बार द्रौपदी ने उसे ठुकरा दिया। उसने द्रौपदी को जबरन रथ पर बैठाना चाहा, लेकिन द्रौपदी ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वह कटे हुए वृक्ष की तरह धराशायी हो गया। लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ और द्रौपदी को जबरन रथ पर बिठाने में सफल रहा। धौम्य मुनि ने यह घटना देखी तो उन्होंने जयद्रथ के इस कार्य का तीव्र विरोध किया। उन्होंने रथ का पीछा भी किया और धात्रिका के द्वारा इसकी जानकारी महाराज युधिष्ठिर तक पहुंचाई। तब पांडवों ने आक्रमण करके उसके सारे सैनिकों को मार डाला और अंत में भीमसेन ने जयद्रथ को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और वह लगभग मरा सा हो गया। फिर उसके 5 बाल छोड़कर सिर के सारे बाल काट लिए गए और समस्त राजाओं के समक्ष लाकर महाराज युधिष्ठिर के दास के रूप में परिचय कराया गया। उसे सभी राजकुमारों के समक्ष अपने को महाराज युधिष्ठिर ने दयालु होकर उसे छोड़ने का आदेश दिया और जब उसने त्रिगर्त राजकुमार को महाराज अधीन बनाने के लिए आत्मस्वीकृति कर ली तो महारानी द्रौपदी ने भी उसको मुक्त करने की इच्छा व्यक्त कर दी। इस घटना के बाद उसे अपने देश जाने दिया गया। इस प्रकार अपमानित होने के बाद वह हिमालय पर्वत पर गंगोत्री चला गया और उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उसने 5 पांडवों को कम से कम एक एक करके हराने का वर मांगा। तत्पश्चात जब कुरुक्षेत्र युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसने दुर्योधन का पक्ष लिया। पहले दिन उसने महाराज द्रुपद से, फिर विराट से और तब अभिमन्यु से युद्ध किया। तब अभिमन्यु को 7 महान सेनापति घेर कर निर्दयता पूर्वक मार रहे थे तो पांडव उसकी सहायता करने के लिए पहुंचे, किंतु जयद्रथ ने शिव जी की कृपा से अपनी शक्ति से उन्हें पीछे हटा दिया। इस पर अर्जुन ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की। यह सुनकर जयद्रथ ने युद्ध स्थल छोड़कर भागना चाहा और कौरवों से इसकी अनुमति मांगी, किंतु उसे ऐसा नहीं करने दिया गया। उल्टे उसे अर्जुन से युद्ध करने के लिए विवश किया गया और जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाई कि जयद्रथ को शिव जी का यह वरदान प्राप्त है कि जो भी उसका सिर धरती पर गिराएगा वह तुरंत मर जाएगा। अतएव उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वो जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता की गोद में गिराए, जो समंत पंचक तीर्थ में तप कर रहा था। अर्जुन ने वास्तव में ऐसा ही किया। जयद्रथ का पिता पुत्र के कटे हुए सिर को अपनी गोद में देखकर अचंभित हो उठा, अतः उसने तुरंत ही उस सिर को भूमि पर फेंक दिया। उसके पिता का सिर 7 खंडों में विभक्त हो गया और वह तुरंत मर गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू माता जी। तो काफी बड़ा तात्पर्य है, लेकिन क्योंकि इसमें कई अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में आया है तो हम एक एक करके थोड़ा सा उन्हें दोबारा से एक बार समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर अभी जैसे अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर महाराज को भगवान मतलब को के साथ बात करते समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई कृपा के विषय में याद कर रहे हैं। तो इसी प्रसंग में अब वो याद कर रहे हैं कि किस प्रकार महाभारत के युद्ध में कितने बड़े बड़े योद्धा थे और किस प्रकार उन योद्धाओं से विजय प्राप्त करने के लिए भगवान ने अर्जुन की सहायता की थी। तो महाभारत के युद्ध में बहुत सारे वीर योद्धा थे। कोई पांडवों की तरफ से लड़ा था, कोई कौरवों की तरफ से लड़ा था।
तो जो तात्पर्य है, तात्पर्य कैसे स्टार्ट होता है, तात्पर्य के स्टार्टिंग में प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल दिया गया है। पर प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जो हैं वो भक्ति में अग्रसर होने के लिए मतलब उनका एक विशेष स्थान है कि भक्तों को एक तरीके से मोटिवेशन कैसे मिले, इंस्पिरेशन कैसे मिले, उसके लिए प्रहलाद महाराज को का जो प्रसंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज जो थे, मतलब हिरण्याकश्यप जो थे वो नहीं चाहते थे कि वो भगवान की भक्ति करे, और उन्होंने अलग अलग तरीके से उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान ने उनकी रक्षा करी है। और इसी प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा करी, क्योंकि अर्जुन जो थे वो भगवान कृष्ण पर आश्रित थे, उनके शरणागत थे। इसी प्रकार तो इसीलिए भगवान कृष्ण जो थे वो जगह जगह पर अर्जुन की रक्षा करते आ रहे थे, उनका मार्गदर्शन करते आ रहे थे। आगे अब इसमें आता है, जैसे अब इसमें स्टार्ट होता है कर्ण से। तो कर्ण के विषय में हम लोगों को काफी कुछ पता है, हमने सुना है, पढ़ा है, देखा है। तो यहाँ पर कर्ण के विषय में अगर हम ब्रीफ में, जैसे इस चैप्टर में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में जो बताया है, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है कि कर्ण जो थे वो कुंती पुत्र थे, और कुंती को दुर्वासा मुनि से अपने कौमारे काल में एक जब वो युवा थी तो एक उन्हें वरदान प्राप्त हुआ था कि मतलब उन्होंने दुर्वासा मुनि की सेवा करी थी, बहुत अच्छे से सेवा करी थी। तो दुर्वासा मुनि ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा था। तो कुंती महारानी ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि मुझे आपसे क्या वर मांगना चाहिए, तो लेकिन आप सर्वज्ञाता हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, तो आप खुद ही देख के कि मुझे कोई ऐसा वर दे दीजिए जो भविष्य में मेरे काम आए। तो दुर्वासा मुनि ने उन्हें वरदान दिया था कि मतलब आप किन्हीं भी देवताओं को का आवाहन करके उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती हैं। तो आगे चल के हमें पता है फिर किस प्रकार पांडु को श्राप मिला था, और फिर किस प्रकार जो है वो मतलब पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे कुंती के साथ में, या संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते थे। तो फिर आगे चल के जो जितने भी पांडव हैं वो किसी न किसी देवता, मतलब कुंती ने देवताओं का आह्वान किया, और इस प्रकार जो है पांडवों का जन्म हुआ। तो उनके लेकिन विवाह से पहले, कुंती महारानी के विवाह से पहले, क्योंकि वो बहुत मतलब युवा थी, तो उनमें उत्सुकता थी, तो जस्ट मतलब देखने के लिए कि दुर्वासा मुनि ने जो जो उन्हें वरदान दिया है वो वरदान सही है नहीं है, कैसे काम करता है, जस्ट एक जो एक्साइटमेंट सी रहती है, तो उस एक्साइटमेंट में उन्होंने सूर्य का आह्वान कर लिया, और इससे कर्ण का जन्म हुआ। अब लेकिन क्योंकि वो उस समय कुंवारी थी, तो इसलिए वो कर्ण को रख नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कर्ण को जो है वो फिर गंगा नदी में बहा दिया। कर्ण का जब जन्म हुआ था तो कर्ण जन्म से ही कड़े और कुंडल सहित पैदा हुए थे, जो कि कुछ असामान्य लक्षण थे, और इस असामान्य लक्षणों से ऐसा प्रतीत होता था कि वो एक शूरवीर योद्धा थे या महान क्षत्रिय थे। कर्ण जो थे वो बहुत दानी थे। हमें उनके प्रसंग पता है कि किस प्रकार वो सूर्य भगवान के मतलब जल चढ़ाने के बाद में किस प्रकार से वो ब्राह्मणों को दान दिया करते थे, और दान देने में वो कभी भी पीछे नहीं रहते थे। एक बार एक प्रसंग आता है कि मुझे एग्जैक्टली पूरा याद नहीं है, बट अगर जो मुझे याद आ रहा है कि जैसे अर्जुन ने कृष्ण भगवान से पूछा था कि दान तो हम भी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दानवीर जो है वो कर्ण को कहा जाता है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने कहा था कि आप कल जो है मतलब मैं एक सोने का पहाड़ प्रकट करता हूँ, आप जितने भी नगर वासी हैं, या जो भी ब्राह्मण है, या जो भी भिक्षुक हैं, या जो भी गरीब हैं, उनको आप उनको बुलाइए, नगर में ढिंढोरा पिटवाइए कि वो आके कल उन्हें बहुत सारा स्वर्ण दान में मिलेगा। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो अगले दिन बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई। तो पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि आप इनको दान दीजिए। तो अर्जुन ने बड़े बड़े सोने के टुकड़े निकाल निकाल के, जितना उठा सकते थे, जितना कोई कैरी कर सकता था, उतने बड़े बड़े जो थे वो उनको सबको दिए, दान दिया। उसके बाद में फिर भगवान ने कर्ण को कहा कि अब आप दान कीजिए। तो कर्ण ने बोला कि आप लोग आइए, और आपको जितना स्वर्ण यहाँ से चाहिए, जितना आप ले जाना चाहते हैं, जो आपकी आवश्यकता है, आप अपनी इच्छा अनुसार ये यहाँ से ले जाइए। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने फिर अर्जुन को समझाया कि
यहाँ पे सोच का फर्क है, भाव का फर्क है। आप अपने हाथ से दान करना चाहते हैं, इससे ये लगता है कि आपके अंदर मतलब प्रशंसा प्राप्त करने की इच्छा है, जबकि कर्ण के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वो तो पहाड़ को एज इट इज नगरवासियों के हवाले करके वहां से चला गया। तो इससे फिर अर्जुन को ही समझ में आया। तो ये छोटा सा प्रकरण प्रसंग इसलिए था कि इससे पता लगता है कि कर्ण कितने बड़े दानवीर थे। अगेन उनके जो उनका दान देने की जो उनकी क्वालिटी थी, उसका एक और प्रसंग मिलता है कि किस प्रकार इंद्र जो थे, जो कि अर्जुन के पिता हैं, वो आए और अपने पुत्र की रक्षा के लिए उन्होंने कर्ण से उसका कवच कुंडल भी मांग लिया, जो कि उसके शरीर से जुड़ा हुआ था, उसके शरीर से अलग नहीं था। लेकिन वो भी उन्होंने उससे मांग लिया और कर्ण ने वो भी उन्हें दान दे दिया। बाद में फिर इंद्र भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें एक शक्ति अस्त्र दिया था। तो इससे पता लगता है कि मतलब ये यहाँ पर कर्ण का कैरेक्टर पता लग रहा है। उसके बाद में जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, तो द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी उपस्थित थे और उन्होंने भी जो शर्त रखी गई थी द्रुपद महाराज द्वारा कि जल में देख के मछली, घूमती हुई मछली की आंख का भेदन करना है, तो उन्होंने भी उसे अटेम्प्ट करना चाहा, क्योंकि वो भी द्रौपदी बहुत सुंदर थी। सभी राजा जो थे वो द्रौपदी से विवाह करना चाहते थे। तो वो कर्ण ने भी प्रयास किया और जो द्रौपदी थी और राजा द्रुपद जो थे, उनको सबको ये पता था कि केवल दो ही धनुर्धर ऐसे हैं जो कि मतलब इस परीक्षा को या इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। एक अर्जुन था और दूसरा कर्ण था। तो क्योंकि लेकिन उस समय स्त्रियों को या कन्याओं को ये छूट थी कि वो अपना वर सिलेक्ट कर सकती थी और उसके लिए वो कंडीशंस अप्लाई कर सकती थी। तो द्रौपदी ने अपने भाई के थ्रू मतलब ये घोषणा करवाई कि वो केवल क्षत्रिय राजकुमार के साथ में ही विवाह करेंगी, केवल उन्हीं को स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिलेगी। और क्योंकि कर्ण जो था वो क्षत्रिय नहीं था, हालांकि वो क्षत्रिय था, लेकिन अब क्योंकि वो कुंती महारानी द्वारा बचपन में त्याग दिया गया था और वो शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में विख्यात था, तो इसलिए द्रौपदी ने उनको स्वयंवर में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ ही नहीं किया। उससे पहले आता है कि किस प्रकार कर्ण जो है वो द्रोणाचार्य के पास में मतलब शिष्य बनने के लिए गए, उनकी उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए। तो वहां पे भी क्योंकि जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने राजकुमारों के गुरु के रूप में मतलब पदवी स्वीकार की थी, तो उन्होंने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया। तो फिर कर्ण ने वहां पर भी अपनी अपनी ईर्ष्या, अपना द्वेष दिखाया कि ठीक है, मैं आपके भी गुरु से जाके शिक्षा प्राप्त करूंगा अगर आप मुझे शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार वो परशुराम के पास में गया और फिर वो एक आगे का एक प्रसंग था। तो यहाँ पर कुछ मतलब कर्ण के कुछ कैरेक्टर्स जो है वो पता लगते हैं। उसके बाद में कर्ण ने जब बाद में जब ये जो हस्तिनापुर में जो जुआ वाला जो प्रसंग हुआ था, जहां पर चीरहरण वाला जो प्रकरण हुआ था, तो उस समय क्योंकि कर्ण जो था वो ऑलरेडी द्रौपदी से मतलब उसको ऐसा लगता था कि द्रौपदी ने मेरी इंसल्ट की है, तो वो बदला लेना चाहता था मन ही मन। तो इसीलिए पहले उसने अर्जुन को सलाह दी कि राजा द्रुपद पर हमला करके उनको बंदी बना लो, जिसको द्रोणाचार्य ने मतलब रिजेक्ट कर दिया। फिर उसने जो जब जुए में पांडव हार गए तो फिर उसने दुशासन को आज्ञा दी कि द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दो। और मतलब इस तरीके, तो यहाँ पर बेसिकली हमें देखने से समझ में आता है कि ये दो जो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस यहाँ पर हमने पढ़ी कि किस प्रकार पहले हमने पढ़ा कि कर्ण जो था वो कुंती पुत्र था और वो बहुत बड़ा दानवीर था और बहुत शूरवीर था। लेकिन उसी का कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार फिर आगे जाके वो मतलब उसके अंदर ऐसी भाव उत्पन्न हुए, उसने अपने आप को मतलब कि वो उससे द्रौपदी जैसे सती स्त्री थी, सामान्य स्त्री थी, जो राजकुमारी थी, उसको भी निर्वस्त्र करने का उसने आदेश दे दिया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो दुर्योधन की कुसंगति में था। तो यहाँ पर संघ का प्रभाव पता लगता है कि किस प्रकार एक कुसंगति में, असंगत में पड़ने की वजह से कर्ण की मति भ्रष्ट हो गई थी। अगर वो अच्छी संगत में रहता, अगर वो अपने आप को कंट्रोल करता, अगर वो उसका मतलब उसको ऐसी शिक्षा मिली होती या उसके अंदर ऐसा कंट्रोल होता कि
ठीक है, कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार जो है वो असम्मान को, पहले तो असम्मान को असम्मान समझना नहीं चाहिए, उसे रैशनल होके देखना चाहिए, और अगर असम्मान लग भी रहा है, बेइज्जती लग भी रही है, तो उसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अपने एंगर को, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और उसे कैसे किसी के भले के लिए कन्वर्ट करना चाहिए। तो वो ये सब करने में विफल रहा। इस प्रकार उसकी बुद्धि जो थी उसका नाश हुआ कुसंगति में रहने की वजह से, और इसी कारण जो है उसका मतलब पतन हुआ, और फिर अंत में वो अर्जुन द्वारा जो है वो युद्ध भूमि में मारा गया। उस पर और भी कुछ योद्धाओं के विषय में, नाप्ता, भूरिश्रवा, त्रिगर्त, इन सब के विषय में भी यहाँ पर वर्णन आता है। इनके बारे में हम ज्यादा बहुत डिटेलिंग में कुछ है नहीं, जो है छोटा सा यहीं पर तात्पर्य में आता है। फिर एक मेन डिस्कशन आता है जयद्रथ के विषय में। जयद्रथ जो था वो दुशाला का पति था, और दुशाला कौन थी? दुशाला दुर्योधन की बहन थी, कौरवों की बहन थी। तो अगेन जयद्रथ के अंदर, जयद्रथ भी स्वयंवर में था, वो भी द्रौपदी पर मोहित था, उसने भी अलग अलग तरीके, गलत तरीकों से प्रयास किया द्रौपदी को प्राप्त करने का। फिर उसने उसका अपहरण करने तक का प्रयास किया। तो उस अपहरण में फिर पांडवों ने उसको पकड़ के, और भीम ने उसकी बहुत पिटाई की, बहुत उसको मतलब मारा पीटा। और फिर लेकिन क्योंकि वो एक तो मतलब कौरव जो थे, दुर्योधन जो था और कौरव जो थे वो पांडवों के भाई थे, और दुशाला उनकी बहन लगती थी। तो एक तो ये भी रीजन था, और प्लस साथ में क्योंकि युधिष्ठिर महाराज का जैसा नेचर था, तो उन्होंने आदेश दिया कि ठीक है, इसका अपमान करके इसको, इसकी मतलब परिस्थिति का ज्ञान दिलाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब प्राण वो मतलब प्राण नहीं लेने हैं, इसको प्राण दान उन्होंने दे दिया था। तो उसके बाद में फिर वो हिमालय पर गया, और वहां जाकर उसने तपस्या करी भगवान शिव की, और भगवान शिव की तपस्या करके उसने उनसे वर मांगा। और क्या वर मांगा? क्योंकि उसके अंदर से वो क्रोध की भावना थी, अपमान की भावना थी, तो उसने वरदान मांग लिया कि मुझे पांडवों को एक एक करके परास्त करना है। तो हम यहाँ पर अब इस प्रसंग से क्या समझ सकते हैं? इस प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि जयद्रथ ने भगवान शिव जी तक को प्रसन्न कर लिया। अब सोचिए कि भगवान शिव साक्षात उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो रहे हैं, और उसे वरदान दे रहे हैं। लेकिन वो वरदान में क्या मांग रहा है? वो वरदान में अपने अंदर जो क्रोध है और बदले की भावना है, उसको पूरा करने के लिए वरदान मांग रहा है। उसके अंदर ऐसी भावना नहीं आई कि वो भगवान की भक्ति का आशीर्वाद मांग ले, भगवत धाम प्राप्ति का आशीर्वाद मांग ले। इस तरीके का उसके अंदर आया नहीं। क्यों? अगेन क्योंकि उसकी बुद्धि जो थी वो क्रोध, अहंकार और अपमान से ढक गई थी। तो इसलिए इन मतलब कर्ण के प्रसंग से और जयद्रथ के प्रसंग से हम ये समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो महान, मतलब महान इन द सेंस जो बड़े शूरवीर महावीर लोग भी हुए हैं, जो कि जिनमें बड़ी बड़ी क्वालिटीज थी, जो बहुत कुछ अच्छा करने में सक्षम थे, वो भी किस प्रकार जो है वो अपनी बुद्धि के नाश की वजह से उनका पतन हुआ, और वो सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाए। तो ये हम इस प्रसंग में, हमें इस श्लोक में हमने पढ़ा और हमें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाल ही के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जी प्रभु जी। यहाँ पर श्लोक में पहले ही शुरुआत में आया है बाल ही का नाम। इसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूसर्वा, सुशर्मा, शल्य और जयद्रथ तथा बालिक। बाल ही के बारे में काफी लोगों को बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये पात्र महाभारत में केवल युद्ध के लिए उपस्थित हुआ है, बाकी कहीं इसका नाम आता नहीं है। और इसको गीता में 1/12 श्लोक में इनका नाम दिया गया है। श्लोक में 1/12 में कहते हैं, तस्य संजय हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम बनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। कुरु वृद्ध एक शब्द इस्तेमाल किया गया, कुरु वृद्ध, यानी कि कुरु वंश में जो अभी लड़ाई चल रही महाभारत में, उन योद्धाओं में सबसे ज्यादा कुरु वृद्ध ये बाल ही हैं। जबकि यहाँ 1/12 में जो कुरु वृद्ध इस्तेमाल किया गया, भीष्म के लिए किया गया है शब्द। जबकि भीष्म के ये चाचा हैं, भीष्म के और एक और पहले वाली पीढ़ी से बालिक। बालिक को कुरुवृद्ध नहीं कहा गया, लेकिन 1/12 में कुरुवृद्ध जो कहा गया है, भीष्म के बारे में कहा गया है। जबकि वास्तव में सबसे ज्यादा उम्र के बालिक ही थे। बालिक जो हैं शांतनु राजा के भाई थे, और भीष्म के चाचा थे, धृतराष्ट्र के दादाजी कह सकते हैं, और पांडवों के परदादा कह सकते हैं। तो इस चरित्र बाल ही का नाम केवल सुनने मात्र में आता है, और इन्होंने ज्यादा सक्रिय कहीं काम भाग नहीं लिया, इसलिए इनका काम नाम कम आता है। एक चीज और आ रही है इसमें, जयद्रथ का आपने भी विवरण दिया। तो ये गीता का श्लोक है 11/34।
गीता का श्लोक 11 से 34 कहता है, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यानक योध वीरान मया हस्तान स्तुम जय मां प्रतिष्ठा युद्धस्व चेता रणे सपत्नान। यानी कि इसमें विशेष रूप से 11/34 में द्रोण का नाम लिया गया है, भीष्म का नाम लिया गया है, और जयद्रथ का, और बाद में कर्ण का। तो ये हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में द्रोण सबके गुरु हैं और बहुत अति महावीर कहना चाहिए उस स्तर के हैं। भीष्म भी महायोद्धा हैं, पितामह भी हैं, और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किए हुए हैं। कर्ण भी सब जानते हैं कि अत्यंत बड़ा धनुर्धर है, और जो है अर्जुन से भी कहीं ज्यादा वीर मालूम पड़ता है। तो इन सब लोगों का इसमें 11/34 में नाम लिया गया अर्जुन के समक्ष, और अर्जुन से कहा जा रहा है कि ये सभी योद्धा मेरे मुंह में जा रहे हैं, इसलिए इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। यानी युद्ध का आप परिणाम देखें तो आज ही आप देख सकते हो कि मेरे मुंह में ये सभी योद्धा जा रहे हैं। अभी एक विशेष नाम और आता है जयद्रथ का। तो जयद्रथ का नाम कहीं महावीरों में नहीं सुना होगा आपने, या विशेष जहाँ करेक्टर आता है उस तरह का नाम जयद्रथ का नहीं सुना होगा। जयद्रथ का नाम अभी आपने इसी श्लोक में जो 1:15-16 है भागवतम का, इसमें आपने जयद्रथ की चर्चा की है कि जो कोई उसके सिर को काटकर जमीन पे गिरा देगा, उस योद्धा के सिर के कई टुकड़े स्वयं हो जाएंगे। तो अर्जुन को जयद्रथ से भी एक विशेष डर था कि भूल चूक अगर मेरे बाण से ये मरा और जमीन पर उसका सिर चला गया तो बाकी अर्जुन का भी मतलब जीवित रहना मुश्किल है। इसलिए अर्जुन को इससे भी अंदरूनी डर था। इन 4 योद्धाओं को जो नाम लिए गए वो विशेष तौर पे जयद्रथ से इसलिए डर था कि अगर सिर कहीं जमीन पर गिर गया तो अर्जुन की मृत्यु भी स्वयं ही निश्चित है। इसलिए इसका विशेष नाम यहाँ पर लिया गया है, और उसमें भी लिया गया है 11/34 में। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट वाला पॉइंट जो आपने ऐड किया कि किस प्रकार जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि अगर उसका सिर जो है वो जमीन पे गिरा तो वहीं पर विस्फोट होगा, तो ये पॉइंट मिस हो गया था। थैंक यू फॉर एडिंग। हाँ, ये शिव जी से उसने मतलब वरदान प्राप्त किया था। तो शिव जी ने वरदान दिया था कि अगर तेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मारने वाले योद्धा का भी स्वयं अपने आप ही मृत्यु प्राप्त हो जाएगा वो। यस, इसलिए वो अर्जुन डरते थे इसको मारने से सीधा। ओके, जेपी प्रभु जी नेक्स्ट आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। सौते मृत कुमतिना आत्मा द ईश्वर में यत पाद पद्मम अभयवाय भजंती भव्या माम श्रांत वाहम हरहरथिन भूविष्ट न प्रहरन यत अनुभाव निरस्तिता। ये उन्हीं की कृपा थी। जब मैं अपने प्यासे घोड़े के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने हेतु श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण निर्वेशवादी तथा भगवत भक्त दोनों द्वारा समान रूप से आराध्य है। निर्वेशवादी उनके जाज्वल्यमान तेज की पूजा करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप दिव्य देह से उद्भासित होता है, और भक्तगण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं जो मनुष्य निर्वेशवादियों से भी निम्न है। मैं उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, वे उन्हें महान ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, किंतु भगवान तो अपनी विशिष्ट दिव्य लीलाओं द्वारा सबको आकृष्ट करने हेतु अवतरित होते हैं, और इस प्रकार से पूर्ण स्वामी, मित्र, पुत्र तथा प्रेमी की भूमिका निभाते हैं। अर्जुन से उनका दिव्य संबंध मित्र सख्य भाव का था, अतः उन्होंने अपनी भूमिका पूर्ण रूप से निभाई। जिस प्रकार उन्होंने अपने माता पिता, प्रेमिकाओं तथा पत्नियों के साथ किया था, इस प्रकार पूर्ण दिव्य भाव में भक्त श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति के कारण यह भूल जाता है कि उसका मित्र या पुत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। यद्यपि भक्त भी कभी कभी श्री भगवान के कार्यों से मोहग्रस्त हो जाता है,
श्री भगवान के अंतर्ध्यान होने के बाद अर्जुन को अपने परम मित्र का बोध था, लेकिन इस विषय में अर्जुन कोई गलती नहीं कर रहा था, नहीं उसे श्री भगवान के विषय में कोई भ्रांत धारणा थी। बुद्धिमान व्यक्ति अर्जुन जैसे युद्ध शुद्ध अनन्य भक्तों के प्रति श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के द्वारा आकृष्ट होते हैं। युद्ध भूमि में जल का अभाव सर्वविदित तथ्य है। जल वहां दुर्लभ रहता है और पशु तथा मनुष्य दोनों ही युद्ध क्षेत्र में निरंतर परिश्रम करते रहने से प्यासे हो उठते हैं और प्यास बुझाने हेतु जल की आवश्यकता पड़ती है। विशेष रूप से घायल सैनिक तथा सेनापति मृत्यु के समय अत्यधिक प्यासे हो उठते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जल न मिलने के कारण ही विवश होकर उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में पानी के अभाव को भूमि का वेधन करके पूरा किया गया। श्री भगवान की कृपा से किसी भी स्थान को वेध करके जल आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, यदि वहां वेधन करने की सुविधा हो। आधुनिक प्रणाली से भी भूमि वेधन के सिद्धांत पर कार्य करती है, फिर भी आज के इंजीनियर आवश्यकता पड़ने पर तुरंत खुदाई करने में समर्थ नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास से पता चलता है, पांडवों के काल में अर्जुन जैसे बड़े बड़े सेनानायक घोड़ों तक को तुरंत जल पिला सकते थे। मनुष्य की बात ही क्या है, वे तीक्ष्ण बाण से पृथ्वी की कठोर सतह को भेद कर ही नीचे से जल निकाल सकते थे। यह विधि आधुनिक विज्ञानियों को आज भी अज्ञात है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण को याद करके मतलब एक तरीके से थोड़ा सा गिल्ट फील कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान जो बड़े बड़े श्रेष्ठ महापुरुष हैं, मुनि हैं, साधु हैं, राजा महाराजा हैं, सभी लोग जो हैं वो किस प्रकार भगवान की का मतलब उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष की और भगवत दान की प्राप्ति हो। और किस प्रकार मैंने भगवान को अपना सारथी बना दिया, मतलब या बनने दिया। तो इस तरीके से अर्जुन को लग रहा था कि उन्होंने भगवान के प्रति असम्मान किया था, हालांकि ऐसा था नहीं। यहाँ पर अगेन भगवान का भक्त के प्रति भाव दिखता है। जैसे हम बात करते हैं कि भक्तों का भगवान के प्रति क्या भाव होता है, उसी प्रकार भगवान का भक्त के प्रति क्या भाव होता है कि भगवान भक्त के लिए कोई भी परिस्थिति में कुछ भी करने के लिए, भक्त की प्रसन्नता के लिए वो कोई भी पद को, कोई भी सेवा स्वीकार कर लेते हैं। तो भगवान ने अपनी इच्छा से स्वयं ये इच्छा प्रकट की थी कि वो युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना चाहते हैं और ताकि वो उनका मार्गदर्शन कर पाए। इसी प्रकार जैसे फॉर एग्जांपल हम और अगर एग्जांपल देखें तो जब एक बार युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो राजसूय यज्ञ में भगवान ने उन्होंने मतलब कृष्ण भगवान को ये रिक्वेस्ट करी थी कि इस यज्ञ का सारा देख रेख जो है वो आप कीजिए, मैं चाहता हूँ कि ये यज्ञ जो है आपके संरक्षण में हो, आप मॉनिटरिंग रखें, प्लीज कीजिए। तो उन्होंने क्या किया, भगवान ने उन्होंने सारी सेवाएं जो थी वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और अपने लिए क्या सेवा रखी, अपने लिए उन्होंने सेवा रखी कि जितने भी वहां पर अतिथि आएंगे या साधु महात्मा या जो पुरोहित आएंगे, उन्होंने उनके चरण पखारने की सेवा अपने पास में रखी। या इसी प्रकार अगर हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस प्रकार जब सुदामा जो थे वो भगवान के पास में आए थे उनकी नगरी में उनसे मिलने के लिए, तो किस प्रकार जो है कि भगवान ने स्वयं सुदामा के पैर पखारे थे। कहाँ सुदामा, कहाँ भगवान का ऐश्वर्य, लेकिन भगवान ने स्वयं उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाकर और खुद जमीन पर बैठ के भगवान के सुदामा के पैर पखारे थे। और उसके अलावा भी अगर हम देखते हैं तो जो भगवान की जो पत्नियां थी महल में, जो कि स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है, वो सुदामा को पंखा कर रही थी। तो इससे हम देख सकते हैं कि भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए किस प्रकार जो है कोई भी मतलब परिस्थिति, कोई भी भाव, कोई भी सेवा, कोई भी पद जो है वो लेकर और सेवा करने से भगवान पीछे नहीं हटते हैं। उसके अलावा यहाँ पर युद्ध भूमि के विषय में थोड़ा सा बताया गया कि किस प्रकार युद्ध भूमि में जो है वो क्योंकि वहां पे लड़ाई रहती है तो पानी की इतनी अधिक व्यवस्था नहीं हो पाती है। पानी रहेगा लेकिन जो जहाँ पर मतलब जो तंबू या टेंट जो लगे होते हैं या जहाँ सेना का पड़ाव होता है वहां रहता है, लेकिन युद्ध भूमि में जन अक्सर जो है वो इतना फैसिलिटी नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो योद्धा होते हैं या जो सैनिक होते हैं वो लड़ते लड़ते घायल होकर गिर जाते हैं और
पानी ना मिलने की वजह से भी उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उस परिस्थिति के विषय में भी यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है कि किस प्रकार जो था कि अर्जुन जो थे वो इतने सक्षम थे कि वो जमीन का भेदन करके जो है उन्होंने भीष्म देव के लिए जब वो बाणों के ऊपर थे तो उन्होंने जमीन का भेदन करके गंगा से जल की धारा प्रकट की थी। तो वो उस समय इतने सक्षम थे, मतलब यहाँ पर हम शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि उस समय वो कितने सक्षम थे, किस प्रकार का सामर्थ्य उस समय अवेलेबल था। आज की डेट में वो इतना इजी नहीं है। आज की डेट में खुदाई जरूर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इमीडिएट हो जाती है। उसको करने के लिए जो है वो बहुत पहले कई तरीके की स्टडीज लगती है, फिर उसमें डिसीजन लिए जाते हैं और उसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो एक तरीके से मतलब ये समझ सकते हैं कि उस समय और आज के समय में जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसमें कितना डिफरेंस है कि जो चीजें उस समय इमीडिएटली पॉसिबल थी वो आज की डेट में इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक जो है वो अपनी तरफ से आधुनिक विज्ञान में प्रगति करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है हम जिसे आज की डेट में मॉडर्न साइंस कहते हैं, वो मॉडर्न साइंस जो है वो हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान दिया गया है और शास्त्रों में जो हमारे को अपने पुराने समय के विषय में जो वर्णन मिलता है, आज का मॉडर्न साइंस उससे कहीं पीछे है। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, फिर कृष्ण बच्चों। जयद्रथ से जो वरदान मांगा था तो शिव जी ने मतलब एग्जैक्टली नहीं दिया था कि तुम 5 पांडवों को मार सकते हो। उन्होंने ये दिया था कि तुम्हारा जहाँ भी सर गिरेगा वहां विस्फोट हो जाएगा। माता जी, दो अलग अलग वरदान थे। एक वरदान तो ये था कि आप अलग अलग पांडवों को परास्त कर सकते हैं। तो वो उस वरदान का यूज जो था वो जयद्रथ ने किया था जब युद्ध भूमि में चक्रव्यूह की रचना की गई थी। तो उस समय चालाकी से अर्जुन को जो है वो युद्ध भूमि से दूर ले जाया गया था। और फिर जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में का भेदन करने का जो प्रयास किया था, तो पांडव उनके पीछे पीछे थे कि एक बार अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ देगा तो फिर हम एंटर करके और हम बाकी ध्वस्त कर देंगे और हम लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे और हम अभिमन्यु की रक्षा करेंगे। लेकिन क्योंकि जयद्रथ को भगवान का, शिव जी का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने पांडवों को वहां पर परास्त किया और उन्हें चक्रव्यूह में एंटर करने नहीं दिया, जिसकी वजह से अल्टीमेटली फिर अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ था। और दूसरा एक अलग वरदान था कि जो भी उनका वध करेगा तो जयद्रथ का सिर अगर जमीन पे गिरेगा तो वहां पर विस्फोट होगा, जिससे कि उन्हें मारने वाले जो उनका वध करेगा वो भी मारा जाएगा। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को इसके लिए पहले से आगाह कर दिया था कि आपको जब भी जयद्रथ का वध करना है तो उनका सिर जो है वो उनके पिता की गोद में जाके गिरना चाहिए। तो इस प्रकार से अर्जुन ने उनका वध किया था। तो दो अलग अलग चीजें थी। तो भगवान कृष्ण की वजह से वो वध नहीं कर पाए है ना पांडवों का, जयद्रथ। नहीं, भगवान कृष्ण की वजह भगवान कृष्ण तो अर्जुन के साथ में थे। उन्होंने जो शिव जी ने उन्हें वरदान दिया था या उन्होंने जो उनसे वरदान मांगा था वो परास्त करने का मांगा था, वध करने का नहीं मांगा था। तो उनका जो वरदान था वो सफल हुआ कि जब चक्रव्यूह में पांडवों ने प्रवेश करने का प्रयास किया तो उन्होंने उनको परास्त किया और उनको एंटर नहीं करने दिया। बट वध करने का वरदान उनके पास में नहीं था। तो मुझे लगा वध करने का। प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे जी कृष्ण। माता, हरे कृष्ण। कालीचरण प्रभु आप रीड करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, किस संदर्भ में? हमने हेलो। पढ़ना है हाँ, यहाँ किस, से अच्छा पढ़ना है। अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक यस प्रभु जी, पढ़ना है। है। अच्छा अच्छा, ठीक एक है। मिनट। हाँ यहाँ से। 18। निर्मान्य निर्मान्योदार रुचिर स्मितो स्मित शोभितान हे पार्थे अर्जुन सखे कुरनंदने संजल्पितान नरदेव स्पृशान स्मृतुर्लठन्ति हृदय मम बाधवश्य। हे राजन, उसके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थीं। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समस्त सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हो रहा हूँ। प्रभु जी, प्रभु आगे जी बढ़ू। नेक्स्ट भी, हाँ नेक्स्ट भी पढ़ दीजिए। सही आसनाटन विकथन भोजना क्या द्वैष्य ऋतवान ते विप्रलब्ध सख्यो सखेव पितृवत्तनयनस्य च सर्वम् सेहे महामहितया पुमतेर्घम में। सामान्यतया हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों हेतु तो आत्मप्रशंसा करते हुए
कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी उनका महत्व घटने पर वे परमात्मा होने के कारण मेरी ऊटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस प्रकार एक सच्चा सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। तात्पर्य, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है, अतएव शुद्ध भक्तों के साथ उनकी दिव्य लीलाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती, चाहे वह मित्र, पुत्र या प्रेमी के रूप में हो। श्री भगवान अपने मित्रों, माता पिता या प्रेमिकाओं की झिड़कियों में बड़े बड़े विद्वान तथा धर्म विशारदों द्वारा विधि पूर्वक अर्पित की जाने वाली वैदिक ऋचाओं की अपेक्षा भी अधिक आनंद उठाते हैं। हरे कृष्ण बोल। हरे कृष्ण। तो जो दो छोटे छोटे से श्लोक हैं, तो पहले श्लोक में वो क्या याद कर रहे हैं कि भगवान के विषय में याद कर रहे हैं कि जैसे भगवान का सौंदर्य जो है वो अपरिहार्य है, उसी प्रकार से भगवान जब बात करते हैं तो वो कितना, मतलब उनके मुख से कितना सुंदर, कितना अलंकृत लगता है कि किस प्रकार वो जब अर्जुन को संबोधित करते थे या उनसे बात करते थे तो भगवान का के मुख से जो शब्द आते थे, जो ध्वनि आती थी, वो कितनी उनको अभिभूत कर देती थी। और अगले श्लोक में है जो वो उनके साथ में जो उनका सखा भाव था, उस सखा भाव में जो उनका परस्पर जो आपस में जो व्यवहार था, वो उसके विषय में याद कर रहे हैं कि किस प्रकार जो दो मित्र होते हैं वो आपस में एक दूसरे को किस प्रकार मतलब एक दूसरे से एक सेकंड, वो किस प्रकार एक दूसरे से ये छेड़ करते हैं या हास्य करते हैं या एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, वो उन सब चीजों को रिमेम्बर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे भगवान कृष्ण का जब हम बचपन की जो था जो उनके बाल सखा गोप सखा जो थे उस समय के विषय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ने को मिलता है कि जैसे भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उसके बाद में मतलब जब वो लीला हुई थी, उसके बाद में जब जो उनके गोप सखा थे उनके साथ में जब वो गाय चराने जाते थे तो वहां पे जब उनका ऐसी मतलब आपस में मतलब हास्य होता था या वो खेलते थे या मजाक करते थे एक दूसरे के साथ में, तो वो किस प्रकार से मजाक होता था क्योंकि भगवान जो सांख्य भाव में थे, वो क्या कहते हैं मित्र के उसमें थे, तो वो किस प्रकार से उनका वार्तालाप होता था कि जैसे उनके जो सखा थे वो उनको कैसे बोलते थे कि हाँ हाँ तुम तो बड़े मतलब वो हो बलशाली हो, तुमने तो क्या कहते हैं गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया, लेकिन तुम ये मत सोचना कि ये गोवर्धन पर्वत जो है वो तुमने अकेले उठाया है, हमने भी अपनी लाठी अपने डंडे लगाए थे और हमने भी गोवर्धन को उठाने में हेल्प करी थी। और तुम्हें तो ध्यान भी नहीं होगा लेकिन हमने देखा था कि जैसे ही वो राधा जो थी वो जब वो गोवर्धन के अंदर शरण लेने के लिए आ रही थी तो उस टाइम एक बार के लिए तुम्हारा भी मतलब बैलेंस खराब हो गया तो तुम्हारे हाथ से गोवर्धन छूटने लगा था, वो तो हमने डंडी दे के रोक लिया था, नहीं तो गोवर्धन गिर जाता। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल मिल रहा है कि किस प्रकार भगवान सांख्य भाव में जो थे वो मतलब अपने भक्तों पर के साथ में वो पूरा रस का आस्वादन करते थे। तो इन दो छोटे श्लोकों में हमें ये चीज मिलती है। एक सेकंड, जरा थोड़ा सा पेज ऊपर नीचे हो गया, जैसे एक बार श्लोक दोबारा से सर्च कर लूं। प्रभु जी, ये सारी बात अर्जुन जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं ना? यस यस प्रभु जी, वो बेसिकली क्या है वो क्योंकि भगवान अपनी लीला समाप्त करके अपने धाम चले गए हैं तो अब वो उन्हें याद मतलब वो मतलब उन्हें दुख हो रहा है बहुत ज्यादा, वो भगवान जिसे कहते हैं ना वो शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, तो भगवान के विरह में जो है उन्हें अब सब कुछ शून्य के समान प्रतीत हो रहा है, उन्हें बहुत अपरिहार्य दुख महसूस हो रहा है और वो युधिष्ठिर के साथ अपना दुख प्रकट कर रहे हैं और भगवान के विषय में जो भी कुछ हुआ है उन सब चीजों को वो स्मरण कर रहे हैं। जी प्रभु जी। एक सेकंड, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जिज्ञासा थी कि अर्जुन तो बचपन के मित्र नहीं है कृष्ण के, इसलिए बचपन की बातें ये कैसे जानते रहे होंगे, ये तो बाद के मित्र हैं जब वो। माता जी ये अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, ये मैंने जस्ट कि भगवान सांख्य भाव में किस प्रकार का व्यवहार करते थे उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया था कि भगवान के बचपन से जब वो अपने गोप सखाओं के साथ में व्यवहार करते थे तो वहां से एक एग्जाम्पल लिया है जस्ट, ये अर्जुन ने नहीं बोला है श्लोक में। जी
हरे कृष्ण। ओके, एक मिनट में जस्ट मिल गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निशी माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? जी हरे कृष्णा भगत। हरे कृष्णा। सोहम नृपेन्द्र रहित पुरुषोत्तमेन सांख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्युरुक्रम परिग्रहं मंगम रक्षण गो गोपैर शब्दिर क्लेव विनर्जितो अस्मि। हे राजन, मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभचिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम, प्रभु जी पूरा नहीं दिख रहा है स्क्रीन में अभी दिख रहा है माता जी? जी, इधर साइड का पुरुषोत्तम के बाद का नहीं दिख रहा है। माता जी, आपको आई थिंक उसमें स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रीन पे पूरा विजिबल है। मे बी अगर आप फोन में देख रहे होंगे तो हो सकता है साइड का थोड़ा सा आपका कट रहा होगा। पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ, अतः मेरा हृदय हर तरह से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं कृष्ण की तमाम पत्नियों की रखवाली कर रहा था तो अनेक अविश्वत ग्वालों ने मुझे हरा दिया। तात्पर्य इस श्लोक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन किस तरह ग्वालों की असभ्य टोली द्वारा हरा दिए गए और किस तरह इन संसारी ग्वालों ने भगवान की पत्नियों के शरीर का स्पर्श किया होगा, जिनकी रखवाली अर्जुन कर रहे थे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से खोज करके इस विरोधाभास की को मान्य ठहराया है। इन पुराणों में कहा गया है कि एक बार स्वर्ग की सुंदरियों ने अपनी सेवा से अष्टावक्र मुनि को प्रसन्न कर लिया, तो मुनि ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें परमेश्वर पति के रूप में प्राप्त होंगे। अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था, अतएव वे एक खास तरह से झुककर टेढ़ा चलते थे। फलतः देवताओं की पुत्रियां उनकी चाल देखकर अपनी हंसी रोक न पाई, तो मुनि ने क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया कि यदि उन्हें पति के रूप में भगवान प्राप्त हो भी जाए तो भी उनका अपहरण दुष्टों के द्वारा होगा। बाद में उन कन्याओं ने स्तुतियों द्वारा मुनि को फिर से प्रसन्न किया, तो मुनि ने फिर वरदान दिया कि अपहरण होने पर भी उन्हें अपने अपने पति वापस मिल जाएंगे। अतएव मुनि के वचनों को सही बनाने के लिए स्वयं भगवान ने अपनी पत्नियों का अपहरण अर्जुन की सुरक्षा में रहते हुए भी कर लिया, अन्यथा उन दुष्टों के स्पर्श करते ही सारी की सारी पत्नियां अदृश्य हो गई होती। इसके साथ ही जिन गोपियों ने कृष्ण की पत्नी बनने के लिए प्रार्थना की थी, वे भी अपनी अपनी इच्छा पूरी होने पर अपने अपने स्थानों पर लौट आई। भगवान कृष्ण के प्रस्थान के बाद उन्होंने चाहा कि उनके सारे संगी भगवत धाम वापस आ जाए, और वे सभी विभिन्न अवस्थाओं में वापस बुला लिए गए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु। थैंक यू माता जी। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो है वो याद कर रहे हैं कि किस प्रकार जब वो मतलब भगवान की जो पत्नियां थी, किस प्रकार जब वो उनकी रक्षा कर रहे थे, तो केवल जो नॉर्मल ग्वाले जो होते हैं उन्होंने भी उन्हें हरा दिया था। तो अब ये देखिए, भगवान की लीला का ये पार्ट है कि कहाँ जो है वो अर्जुन जो है वो विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुधर है, सबसे बड़े योद्धा हैं, और वो बड़े बड़े उन्होंने शूरवीरों को और राजाओं को हराया, और कहाँ वो ग्वालों से भी परास्त हो गए। और आगे इसमें क्या भाव आ रहा है कि वो ग्वालों से परास्त हुए हैं, तो ग्वालों ने मतलब जब वो भगवान की पत्नियों को अगर वो ले जा रहे होंगे पकड़ के, तो उन्होंने उनके शरीर को भी स्पर्श किया होगा। अब ये भाव आ रहा है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है वो महान आचार्य जो हुए हैं परंपरा में, उन्होंने दो ग्रंथों से, विष्णु पुराण तथा ब्रह्म पुराण से
कॉन्टेक्स्ट देके समझाया है कि किस प्रकार एक कथा आती है कि अष्टव्रत मुनि जो थे, अष्टव्रत मुनि का नाम अष्टव्रत था क्योंकि वो शरीर उनका 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, तो वो ठीक से चल नहीं पाते थे, ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे। तो स्वर्ग की जो मतलब वो थी, कन्याएं थी या देवताओं की जो पुत्रियां थी, उन्होंने पहले तो उनसे प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उन्हें भगवान जो है वो पति परमेश्वर के रूप में चाहिए। लेकिन वो उनकी चाल देखकर अपनी हंसी को नहीं रोक पाई, जिससे कि जो मुनि थे वो कुपित हो गए और उन्होंने शाप दे दिया कि अगर तुम्हें भगवान जो है वो पति रूप में प्राप्त भी हो जाएंगे तब भी तुम्हारा अपहरण होगा। और फिर जब उन्होंने दोबारा क्योंकि उन्होंने शापित कर दिया, वो क्रोधित हो गए थे, तो उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने कन्याओं ने दोबारा से स्तुति की। तो फिर मुनि ने उनको मतलब अपने ही दिए हुए वर को मतलब उसके फल को कम करने के लिए उन्हें फिर से वरदान दिया कि ठीक है आपका अपहरण होगा लेकिन आपको अपने पति वापस मिल जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने मुनि के वचनों को सही बनाने, सही मुनि के जो वचन थे या जो शाप था और जो वरदान था, उसको माध्यम बनाया अपनी लीला में अपने भक्तों को अपने धाम वापस बुलाने के लिए। जैसे आगे हम यदुवंशियों के विषय में पढ़ेंगे कि कैसे यदुवंश का विनाश हुआ, तो वहां पर भी एक मुनि के श्राप के वजह से यदुवंश का विनाश हुआ। तो ये भगवान की लीला का और भगवान की इच्छा ही थी। इसी प्रकार भगवान ने यहाँ पर मतलब यहाँ पर बताते हैं कि भगवान ने स्वयं उनकी क्या कहते हैं उनका अर्जुन की रक्षा में रहते हुए भी उनका अपहरण कर लिया। तो ये एक तरीके से भगवान ने स्वयं किया था। तो ये उन्होंने समझाया है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी नॉर्मल व्यक्ति ने जो है उनकी पत्नियों को का स्पर्श किया, क्योंकि अगर ऐसा कोई कर भी लेता, स्पर्श करता है, स्पर्श करने का प्रयास भी करता, तो इतने में वो अंतर्धान हो जाती, वो अदृश्य हो जाती, उनमें वो इतनी सती थी, तो ऐसा कोई कर नहीं सकता था। तो इसके बाद में जैसे ही कि जैसे फिर इस लीला ये लीला समाप्त होती है, तो जो गोपियां थी जिन्होंने भगवान की पत्नी बनने के लिए तपस्या की थी और उन्हें वर प्राप्त हुआ था, और जो जब उनकी इच्छा प्राप्त हुई तो पहले तो भगवान ने उनकी इच्छा पूर्ण करी, उन्हें पत्नी रूप देके फिर मुनि का जो श्राप था उसे भी सत्य सिद्धि किया, उनका अपहरण करके, और फिर उन्हें वापस अपने धाम वापस भी बुला लिया। तो उस प्रकार से भगवान उनसे पुनः मिल गए, मतलब उन्हें अपने धाम उन्होंने भगवान ने वापस बुला लिया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो अपनी लीलाओं में किस प्रकार जो है वो अलग अलग तरीके से अपने भक्तों द्वारा दिए गए वचनों को किस प्रकार वो सर्वोपरि करते हैं और किस प्रकार वो उन्हें सफल करते हैं। तो ये हम यहाँ पर इस श्लोक में सीख सकते हैं। और किस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन का जो भाव आ रहा है, जो वो अपने आप को, जैसे मैंने पहले श्लोक में भी बताया था कि वो शून्य के समान उनको प्रतीत हो रहा है। तो ये एक भक्त का भाव होता है कि भगवान, मतलब यहाँ तो अर्जुन को भगवान का फिजिकल विरह जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि भगवान उनके साथ में फिजिकली लीला में अवेलेबल थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे, और वो फिजिकली छोड़कर गए हैं। तो उन्होंने तो भगवान का साक्षात संग प्राप्त किया था, तो उन्हें विरह प्राप्त हो रहा है। लेकिन शिक्षाष्टकम के श्लोक में हमें पता लगता है कि भगवान का विरह, मतलब विरह किस प्रकार का, एक तो फिजिकल विरह जो कि जिस प्रकार से अर्जुन का विरह था, या उसके अतिरिक्त भी जब भक्त जो है वो मतलब किसी भी, जब उनका भाव इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो किसी भी रीजन से अपनी, मतलब वो जैसे फॉर एग्जांपल जितना समय वो भगवान की सेवा में या भगवान के संग में या भगवान के भक्तों के संग में लगाना चाह रहे हैं, डीटी वर्शिप करना चाह रहे हैं या श्रवण कीर्तन करना चाह रहे हैं, यदि किसी रीजन से वो दिन में अपना वो शेड्यूल कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उन्हें एक प्रकार से भगवान का विरह प्रतीत होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो भगवान का साक्षात संग जो है वो करने से अक्षम हो रहे हैं, क्योंकि हमें हमें हमने सुना है कि कलयुग में भगवान के नाम और स्वयं साक्षात भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जो एलिवेटेड जो सोल्स हैं, तो उनका भाव इस प्रकार से होता है कि जब वो भगवान के विषय में अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी सेवा, अपने समय को कंप्लीट नहीं कर पाते, तो उनके अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। तो ये हम इस श्लोक से सीख सकते हैं। ओके, 8 बज चुके हैं, तो हम यहाँ पर अब रुकेंगे और आज हम कक्षा को विराम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव महामंत्र के साथ में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधु भये पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु द्वारा की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद बहुत बहुत। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।